हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज की क्लास है ये पूरी हमारी जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एक्साइज एक्ट, एग्जामिनेशन एक्ट, जो भी एक्ट हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड है। यानी कि कल मैंने आपको जैसा बताया था कि जो भी हमारे अमेंडमेंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, हर एक एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, तो उन अमेंडमेंट को हम यहाँ पे उनकी डेट्स वगैरह देखने वाले हैं कि कौन कौन से एक्ट में कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली पॉक्सो एक्ट जब हमने पढ़ा था तो पॉक्सो में एक तो आपको सेक्शन 7 वाला जो वो केस है सतीश वाला, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया था क्लास में ही। और इसके अलावा अगर हम इसकी डेट्स की बात करें तो असेंट है 19 जून और इन्फोर्स हुआ है 14 नवंबर को। तो मेन डेट मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि उनको हमने ऑलरेडी कर लिया था। यहाँ पे जो मैं अमेंडमेंट की डेट्स लिखने वाली हूँ वो है हमारी कि उस पर्टिकुलर एक्ट में कोई अमेंडमेंट हुआ है वो वाली डेट्स। तो यहाँ पे पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक्ट नंबर 25 है, एक्ट नंबर 25 है। इनफोर्स कब हुआ है तो 16 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारा पॉक्सो। ये हो गया पॉक्सो का। अब इसके अलावा दूसरा जो है वो है सेकंड है, देखिए प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। और केसेस की बात करूं तो इसमें जैसे आपका सतीश रागड़े वाला जो केस वो मैंने आपको बताया था, वो आपको इम्पोर्टेंट केस है, वो याद रखिएगा। बाकी जर्नैल सिंह वगैरह के केसेस काफी कॉमन है, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। जर्नैल सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा का, वहां पे एज डिटरमाइन की गई थी। चलिए अब आ जाइए एक्साइज एक्ट पे। एक्साइज एक्ट, इसमें हमें ध्यान रखना है 2007 का अमेंडमेंट एक्ट, 2007 अमेंडमेंट एक्ट नंबर है 6 और इसमें असेंट डेट है 19 मई 2007। इनफोर्स हुआ है 6 जून 2007 को। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा एक्साइज एक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक्साइज एक्ट में जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको यहाँ पे। इसमें आपका यस यस, तो यहाँ पे एक्साइज एक्ट में आपका जो 9A है, सेक्शन सेक्शन 9A, वो उसमें फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू, वित्त अधिनियम फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू, उसमें जो है जिसका एक्ट नंबर 9 है, एक्ट नंबर 9 है। और अगर इनके इनफोर्स की आप बात करें तो 30/30/2020 इसमें डेट याद रखिएगा।
9A को जो उसमें अमाउंट रखा गया है वो 25% की जो अमाउंट है ना वो पे करने के बाद में जब हम बोलते हैं वो अपील वगैरह की, तो उसमें 25% जो है वो अमाउंट देना होता है। उससे पहले कितना था ये भी बराबर आप उसमें याद रखेंगे कि जो एक्साइज एक्ट में जो आपका अमाउंट है वो पहले कितना हुआ करता था, अभी कितना है। तो इसमें बेसिकली फाइनेंस एक्ट से इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्साइज एक्ट का 9A हमारा अपील की बात करता है, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है 9A 9B। तो 25% अब कर दिया गया है, पहले कितना हुआ करता था, 75% हुआ करता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ तो मैं वापस नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। चलिए, तो ये हो गया आपका एक्साइज एक्ट। और फिर SC ST ले लेते हैं नेक्स्ट हमारा। चलिए एक बार इसको, ये हमारा सेकंड हो गया एक्साइज एक्ट। एक्साइज एक्ट में मैंने आपको ये अमेंडमेंट, इसका मेन जो अमेंडमेंट है वो बता दिया। और दूसरा फाइनेंस एक्ट वाला। अब आइए नेक्स्ट SC ST एक्ट। SC ST एक्ट में 2015 का अमेंडमेंट है। 2015 अमेंडमेंट, 2015 का अमेंडमेंट है। और अगर हम इसकी डेट्स की बात करें तो इनेक्टमेंट डेट है इसका, सबसे पहले एक्ट नंबर लिख लीजिए, एक्ट नंबर 1। इनेक्ट कब हुआ है और इनफोर्स कब हुआ है, यानी कि लागू कब हुआ है। तो इसमें इनेक्टमेंट डेट है 31 दिसंबर 2015। इन्फोर्समेंट डेट है 26 जनवरी 2016। तो ये भी हमने देख लिया। और इसमें ये स्वर्ण सिंह का एक केस याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट का केस है। उसमें पब्लिक व्यू को बताया गया है कि सार्वजनिक स्थान जो है उस कौन सी कैटेगरी, यानी जहां पे लोग देख सके, तो वो सारी चीजें उसमें आती हैं। तो इसका मेन केस है ये। SC ST एक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, इसका अमेंडमेंट 2015। और काफी सारे अमेंडमेंट हैं, तो इनको आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ये 15 का है। तो जैसे एस जो है वो 5 जैसा देखने में लग रहा है, तो इससे आप 2015 का अमेंडमेंट जो है वो याद रख सकते हो। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ है आर्म्स एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आर्म्स एक्ट। काफी चीजें मैंने आपको इसमें ट्रिक से बता रखी हैं। तो आर्म्स एक्ट में जो अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 2019 का अमेंडमेंट हुआ है। 2019 अमेंडमेंट। और इसकी अगर इन्फोर्समेंट की बात करें, इन्फोर्स हुआ है ये, चलिए इसकी जगह हम पहले वो लिख लेते हैं इनेक्टमेंट, ताकि वो सीक्वेंस बना रहेगा। इनेक्ट कब हुआ है, 14 दिस सॉरी 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 इनेक्ट हुआ है ये 13 दिसंबर 2019 को। और इन्फोर्स हुआ है 14 दिसंबर 2019 को। तो यहाँ पे हमने देख लिया आर्म्स एक्ट अमेंडमेंट 2019, और ये 2019 की दोनों डेट्स हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इसको बहुत अच्छे से जो है वो आपको याद रखनी है, सारी डेट्स वगैरह। तो 2019 का अमेंडमेंट, इसका जो एक्ट नंबर है
इसका एक्ट नंबर आई थिंक कुछ 48 के समथिंग होना चाहिए, मैं बताती हूँ आपको। अमेंडमेंट एक्ट नंबर 48, यस 48 है इसका। आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 का एक्ट नंबर है 48 ऑफ 2019। 48, तो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे जो लिखा है वो है इसका एक्ट नंबर। हो गया हमारा ये कंप्लीट, आर्म्स एक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ है, तो ये हमारा आर्म्स एक्ट हो गया। और आर्म्स एक्ट के 2019 से काफी डेफिनेशंस को जोड़ा गया है, जो कि मैंने आपको क्लास में बता दी थी कि कौन कौन से ऐसे डेफिनेशंस हैं या सेक्शंस हैं जिसमें 2019 के अमेंडमेंट के थ्रू काफी चीजों को हटा दिया गया है या चेंज कर दिया गया है या एड ऑन कर दिया गया है। तो वो उसके लिए आपको क्लास देखनी पड़ेगी। चलिए अब आ जाते हैं जेजे एक्ट पे। जेजे एक्ट, तो जेजे एक्ट का पता ही होगा, अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि पुराना एक्ट है हमारा और ये अमेंडमेंट जो है 2021 में ही हो गया था। तो 2021 में ये अमेंडमेंट हुआ है इसका, और एक्ट नंबर है 23 ऑफ 2021। फिर इन्फोर्स कब हुआ है ये डेट याद रखेंगे, इसमें लागू कब हुआ है, तो ये लागू होने वाली तिथि है 1 सितंबर 2022। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है एग्जामिनेशन एक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जामिनेशन एक्ट 1992। 1992 एग्जामिनेशन जो है इसमें अमेंडमेंट कब किया गया है, अमेंडमेंट 2022 में, 2022। और इसकी डेट कितनी है, इन्फोर्समेंट डेट 12 अप्रैल 2022। तो इसमें अमेंडमेंट एक्ट 2022, तो एग्जामिनेशन एक्ट अमेंडमेंट 2022, इन्फोर्समेंट डेट 12 अप्रैल 2022। और यहाँ पे इसका एक्ट नंबर लिख लीजिए, एक्ट नंबर है 6, एक्ट नंबर 6। चलिए ये भी हो गया। एग्जामिनेशन एक्ट 1992 वाले को हमने लिया था, इसकी मेन डेट यही याद रखिएगा। और फिर आपको पता ही है जब हम अमेंडमेंट 2022 की बात कर रहे हैं तो हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वो कौन सा है, 2022 वाला है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट एक्ट, हाँ तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका 2022 वाला। फिर हम नेक्स्ट एक्ट ले रहे हैं अमेंडमेंट एक्ट 2022, एग्जामिनेशन एक्ट 2022। हाँ ये याद रखना, इसका एक्ट नंबर नहीं है ये, इसके एक्ट नंबर वगैरह सब करा चुकी हूं मैं, ये अमेंडमेंट वाले का है। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखे हैं वो किसी भी ओरिजिनल एक्ट के डेट्स वगैरह नहीं लिखी हैं, यहाँ पे मैंने लिखी हैं सारी डेट्स वही जो पर्टिकुलरली उस एक्ट के अमेंडमेंट में आई है। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए एग्जामिनेशन एक्ट 2022 पे। इसमें अमेंडमेंट कब हुआ है, तो इसमें अमेंडमेंट हुआ है अमेंडमेंट 2023 में, 2023 में। और इसको जो असेंट मिली है गवर्नर की
गवर्नर असेंट 5 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023, और इसकी डेट जो इन्फोर्समेंट डेट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसी डेट को ये इन्फोर्स हुआ है। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन, राजस्थान एग्जामिनेशन एक्ट 2022 अमेंडमेंट 2023, ठीक। तो इसमें मैंने आपको जब पढ़ाया था तब आपको याद आ रहा होगा, इसमें जो 2F वाला जो पॉइंट था उसको चेंज कर दिया गया है, उसमें जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दी गई है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है उसको। तो 5th, एक सेकेंड मैं वापस से चेक और कर लेती हूँ, कोई किसी में कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया है हम लोगों ने, ठीक है। ऑल राइट, 2023 में इसको अमेंड करके इसमें जो फाइन वगैरह है वो चेंज कर दिया गया है, तो इसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दे दिया गया है, तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया है कंप्लीट, हमारा पूरा जितने भी अमेंडमेंट वगैरह थे वो सारे हम कर चुके हैं कंप्लीट, सारी डेट्स कर चुके हैं, जितने भी एक्ट नंबर वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, तो ये जो है इनको आप सारी डेट्स को याद रखिएगा, और मैं कोशिश करती हूँ अभी हम इसको जहां जहां कनेक्ट कर सकते हैं वहां वहां कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो देखिए एग्जामिनेशन में तो आपको ध्यान रखना है 23 में अमेंडमेंट हुआ है ना, इसकी डेट हो गई 5 अगस्त 2023। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन एक्ट 1992 वाले में जो अमेंडमेंट हुआ है वो 2022 का ही है, वो यही है रिक्रूटमेंट वाला। तो इसमें जो डेट है वो कितनी हो जाएगी, 12 अप्रैल 2022, और एक्ट नंबर क्या है, 6 है। और अगर भूल जाओ तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये हमने कितने वो देखे हैं यहाँ पे 222, तो 3 6 है जिससे हमने एक्ट नंबर याद रख लिया। चलिए, अब आइए ऊपर जेजे एक्ट, तो जेजे एक्ट है 2021 का, तो 21213 होता है, 23 से ऐसे करके, यानी कि पर्टिकुलरली आप इनको इस तरीके से याद भी मत करिए, तो थोड़ा सा एक आइडिया लगा लीजिए, जिससे अगर आपको याद नहीं हो रही है डेट्स तो आप एटलीस्ट इनको देख करके पता लगा सकें कि उसका आंसर क्या होगा। और फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया और सितंबर हो गया, तो ये जो है आप याद कर सकते हैं। आर्म्स एक्ट 2019 अमेंडमेंट 48 है इसका, तो ये हो गया आपका 48। आर्म्स एक्ट 48 है एक्ट नंबर, इनेक्टमेंट 13 दिसंबर और 14 दिसंबर, तो इसको एक साथ याद रख लेंगे, 13 दिसंबर हो गया और 14 दिसंबर हो गया, ये हो गई हमारी डेट। फिर उसके बाद SC ST, तो SC ST में जैसे 5 से कनेक्ट किया तो ये 2015 का अमेंडमेंट है, और यहाँ पे एक्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो SC ST फर्स्ट नंबर, और इसकी जो डेट है यानी कि जो असेंट मिली है इसको वो 31 दिसंबर है और 26 जनवरी, तो नेक्स्ट मंथ ये लास्ट हो गई हमारी डेट, और नेक्स्ट हमारा 26 जनवरी, तो यहाँ पे ये हो गया SC ST का। देन एक्साइज एक्ट 2007 अमेंडमेंट है, एक्ट नंबर 6 है, 7 के साथ इसको 6 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और असेंट जो मिली है वो 19 मई को मिली है, 19 मई 2007 को असेंट मिली है। इनफोर्स कब हुआ है, 6 जून को, ठीक है, तो मई जून, यहाँ पे जो 19 है उसको 6 कर दीजिएगा, तो 6 जून 2007 इसकी डेट हो गई। फिर पॉक्सो में हमने देखा कि अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, एक्ट नंबर 25 है, ठीक है, तो पॉक्सो में एक्ट नंबर 25 है, जैसे पॉक्सो को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POCSO, है ना, तो 5 यहाँ पे लेटर्स है, 25 हो गया। फिर उसके बाद
19 है, 19 को उल्टा कर देंगे, जैसे 9 को उल्टा कर रहे हैं तो 16 हो गया। इस तरीके से एक हिंट किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में आप लेके चलेंगे, जिससे आपको पूरा जो है वो एक ऑप्शन देखने के बाद में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। आपके जो भी डाउट हो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस एक्ट के ऊपर चाहिए, या आपको पर्टिकुलरली किस एक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी एक्ट पे या आपकी प्रॉब्लम पे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।